Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are number of lookup and reference functions given to us. Here a list of all lookup and reference functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम सॉर्ट फंक्शन की बात करेंगे एंड दिस इज पार्ट 3. आइएगा मूव करते हैं सॉर्ट फंक्शन की तरफ. सबसे पहले हम सॉर्ट फंक्शन के पर्पस को देखते हैं. द फंक्शन सॉर्ट्स ए रेंज आर एरे. हमारे पास डेटा की कोई रेंज है या ग्रुप ऑफ डेटा है, ये उसकी सॉर्टिंग करेगा. सॉर्ट फंक्शन के सिंटेक्स के अंदर हमारे पास 4 आर्गुमेंट्स दिए गए हैं. द फर्स्ट आर्गुमेंट इज मैंडेटरी, अदर 3 आर्गुमेंट्स आर ऑप्शनल. इस सॉर्ट फंक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने एक बहुत बड़े स्ट्रक्चर को जनरेट कर दिया सो दैट वी मे सेव अवर टाइम. आप देख सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर हमारे पास बहुत बड़ा है. इस स्ट्रक्चर के अंदर हमने एक टेबल ली है जिसके अंदर 3 कॉलम है. द फर्स्ट इज नेम ऑफ क्रिकेट प्लेयर. आप यहाँ पर बहुत सारे क्रिकेट प्लेयर के नाम देख सकते हैं. द सेकेंड इज द कंट्री नेम. ये प्लेयर्स जिस कंट्री को बिलोंग करते हैं. एंड द थर्ड वन इज रन्स. इन प्लेयर्स ने जितने रन्स बनाए हैं. स्टूडेंट ध्यान रखेंगे ये रन्स वाली फिगर आर्बिट्रेरी है. अब मैं आपके सामने सॉर्टिंग को टेक अप कर रहा हूँ. सबसे पहले एग्जाम्पल के अंदर हमें सॉर्टिंग करनी है अल्फ़ाबेटिकली. तो मैंने प्लेयर के नीचे वाले सेल के अंदर क्लिक कर दिया एंड आई स्टार्ट विद द सॉर्ट फंक्शन. द फर्स्ट आर्गुमेंट इज एरे. दिस इज माई कंप्लीट एरे. B4 to D15, comma. Now the sort index is, sort index means आप किस पर्टिकुलर कॉलम नंबर के ऊपर सॉर्टिंग करना चाहते हैं. मुझे तो प्लेयर के नाम के ऊपर करनी है, तो प्लेयर का नाम तो पहले ही कॉलम के अंदर दिया गया है, तो मेरे पास ये कॉलम नंबर 1 है. मैंने यहाँ पे कॉलम नंबर 1 दे दिया और बाकी के ऑप्शनल आर्गूमेंट्स को मैं टेकअप नहीं करूँगा. पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. मेरे पास यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्लेयर्स के नाम के अकॉर्डिंगली अल्फ़ाबेटिकली ये सॉर्टिंग हो गई. जब हम असेंडिंग या डिसेंडिंग नहीं देते तो बाय डिफ़ॉल्ट ये अपने आप असेंडिंग ऑर्डर ले लेगा. आई मूव ऑन टू द सेकंड पॉइंट. अब मुझे सॉर्टिंग करनी है कंट्री वाइज. तो मैं प्लेयर के नीचे वाले सेल के नीचे सॉर्ट फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ. सॉर्ट पेरेंथेसिस स्टार्ट एरे. एरे इज माई ग्रुप ऑफ डेटा. This is my group of data. B4 to D15, comma. Now the sort indexed is, किस पर्टिकुलर कॉलम के बेस के ऊपर आप सॉर्टिंग करना चाहते हैं. तो मैं इस बारी कंट्री के नाम के ऊपर सॉर्टिंग करना चाहता हूँ. कंट्री का नाम मुझे इस टेबल के अंदर सेकेंड कॉलम में दिया गया है, सो आई राइट 2. आई क्लोज पेरेंथेसिस. आई प्रेस एंटर. यहाँ पर सॉर्टिंग हो गई असेंडिंग ऑर्डर के अंदर कंट्री के नाम के अकॉर्डिंगली. आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सॉर्टिंग हमारे पास आ चुकी है. हमने इन दोनों केसेस के अंदर जिन फंक्शंस को टेकअप किया है वो मैं ऊपर दे रहा हूँ. सेकेंड केस के अंदर हमने इस सॉर्ट फंक्शन को यूज़ किया. नाउ आई मूव ऑन टू द थर्ड पॉइंट. सॉर्टिंग करो रन्स के बेस के ऊपर. सो मैं यहाँ पे प्लेयर वाले सेल के नीचे सॉर्ट फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ. Sort. The first argument is array. This is my complete array. B4 to D15, comma. इसके बाद अब मुझे सॉर्टिंग करनी है ऑन द बेसिस ऑफ रन्स. तो रन्स मेरे को कॉलम नंबर 3 में दिए गए हैं. आई सिंपली राइट इट है 3. पेरेंथेसिस क्लोज. आई प्रेस एंटर. मेरे पास असेंडिंग ऑर्डर के अंदर सॉर्टिंग हो गई रन्स की. अगर मैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर कुछ नहीं देता तो ये बाय डिफ़ॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर को टेकअप करेगा. थोड़े से मैंने इनके कॉलम की विड्थ को एडजस्ट कर दिया. दिस इज द फंक्शन विच वी यूज्ड इट. नाउ आई मूव ऑन टू द अदर ऑप्शंस. नेम ऑफ द प्लेयर के ऊपर और असेंडिंग ऑर्डर के अंदर इसकी सॉर्टिंग करो. सो मैं इस जगह के ऊपर सॉर्टिंग शुरू कर रहा हूँ. दिस इज इक्वल्स टू सॉर्ट array. This is my group of data. B18 to D29, comma. मुझे यहाँ पर सॉर्टिंग करनी है नेम के अकॉर्डिंगली. तो नेम मेरे पास
कॉलम नंबर 1 के अंदर दिए गए हैं, कॉमा, और अब मैं सॉर्टिंग करूंगा असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। अगेन वन मोर टाइम, 1 पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। यहाँ पर मेरे पास सॉर्टिंग हो गई इन टर्म्स ऑफ नेम्स ऑफ द प्लेयर एंड असेंडिंग ऑर्डर। आप नेम ऑफ द प्लेयर को असेंडिंग ऑर्डर के अंदर यहाँ पर देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं इनका फ़ॉन्ट साइज छोटा कर देता हूँ। हमने जिस फंक्शन को यूज़ किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए ऊपर दे रहा हूँ। आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, सॉर्ट फंक्शन। सॉर्ट, द फर्स्ट आर्गुमेंट इज एरे, दिस इज माई ग्रुप ऑफ डेटा, कॉमा, मुझे सॉर्टिंग करनी है कंट्री के बेस के ऊपर। कंट्री मुझे सेकेंड कॉलम में दिया गया है, सो आई राइट हियर 2। मुझे सॉर्टिंग करनी है असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, आई राइट इट हियर 1 पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मेरे पास कंट्री के बेस के ऊपर आप देख रहे हैं कि ए ऑस्ट्रेलिया पहले है, इंडिया बाद में है। ये असेंडिंग ऑर्डर के अंदर हमने कंट्री को दिया। जिस पर्टिकुलर फंक्शन को हमने यूज़ किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए ऊपर दे रहा हूँ। स्टूडेंट, यहाँ पर हमने कंट्री को असेंडिंग ऑर्डर में लिया है, इस जगह के अंदर मैं कंट्री के साथ डिसेंडिंग लूँगा। दिस इज इक्वल्स टू सॉर्ट, द फर्स्ट आर्गुमेंट इज एरे, दिस इज माई कंप्लीट एरे, कॉमा, द नेक्स्ट इज सॉर्ट इंडेक्स। सॉर्ट इंडेक्स कंट्री के बेस के ऊपर करना है तो कंट्री का कॉलम नंबर 2 है, तो मैंने यहाँ पर 2 दे दिया, कॉमा। अब मुझे इस केस के अंदर डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो मैंने -1 पे क्लिक कर दिया, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। आप देखेंगे कि यहाँ पर इंडिया ऊपर हो गया और ऑस्ट्रेलिया नीचे है, जबकि प्रीवियस केस के अंदर ऑस्ट्रेलिया ऊपर था और इंडिया नीचे था। हमने जिस फंक्शन को यूज़ किया वो मैं यहाँ पर येलो सेल के अंदर कॉपी कर रहा हूँ। आई मूव ऑन टू द अनदर पॉइंट। सबसे पहले मैं इनके फॉन्ट साइज रिड्यूस कर देता हूँ सो दैट ये डेटा पूरा आ सके। अब मुझे नेम ऑफ द प्लेयर लेना है, असेंडिंग लेना है और रो लेना है। दिस इज इक्वल्स टू सॉर्ट, एरे इज माई, दिस इज माई ग्रुप ऑफ डेटा, B13 to D44, सॉर्ट इंडेक्स दैट इज द नेम ऑफ द प्लेयर। सो ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम है, कॉमा, मुझे असेंडिंग ऑर्डर में लेना है तो मैंने 1 पे क्लिक कर दिया, कॉमा, सॉर्ट बाय रो, रो को लेने के लिए मैंने ये फॉल्स पे क्लिक कर दी, आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहाँ पर प्लेयर्स के नाम के अकॉर्डिंगली सॉर्टिंग हो गई और ये प्लेयर के नाम असेंडिंग ऑर्डर के अंदर आ गए। आप यहाँ पर प्लेयर के नाम असेंडिंग ऑर्डर के अंदर देख रहे हैं और ये रो वाइज सॉर्टिंग है। दिस इज द फंक्शन विच वी यूज्ड इट हियर। ये मैं ऊपर इसको कॉपी कर रहा हूँ। आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, सॉर्ट करो कंट्री के नाम के ऊपर, असेंडिंग ऑर्डर में और रो में। यहाँ पर हमने प्लेयर के नाम पे किया था, अब मैं कंट्री के नाम पे सॉर्टिंग करूँगा। इक्वल्स टू सॉर्ट एरे, दिस इज माई ग्रुप ऑफ डेटा, B33 to D44, कॉमा, सॉर्ट इंडेक्स, दिस इज कंट्री वाइज। तो कंट्री के केस के अंदर ये हमारे पास कॉलम नंबर 2 है तो मैंने यहाँ पे कॉलम नंबर 2 दे दिया, कॉमा, मुझे सेकेंड रिक्वायरमेंट के अंदर असेंडिंग दिया है तो मैंने असेंडिंग पे क्लिक कर दिया, कॉमा, सॉर्ट बाय रो है तो मैंने ये सॉर्ट बाय रो दे। एक्सेल ने इस केस के अंदर फॉल्स को इंसर्ट कर दिया, आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। आप स्टूडेंट देखेंगे सबसे पहले कंट्री के अंदर ऑस्ट्रेलिया का नाम है और ये इंडिया बाद में आ रहा है। ये बढ़ते हुए क्रम के अंदर कंट्री को हमने यहाँ पर लिया है। ए अल्फ़ाबेट पहले आता है, आई अल्फ़ाबेट बाद में आता है, तो इंडिया यहाँ पर बाद में है। इस जगह के ऊपर हमने इस फंक्शन को यूज़ किया है। नाउ आई मूव ऑन टू द लास्ट पॉइंट। यहाँ पर मैं एक बारी फिर सॉर्ट फंक्शन को टेकअप करूँगा और मेरी रिक्वायरमेंट है रन्स के बेस के ऊपर असेंडिंग ऑर्डर में रो वाइज करो। फर्स्ट आर्गुमेंट इज एरे, दिस इज माई एरे ग्रुप ऑफ डेटा, B33 to D44, कॉमा, सॉर्ट इंडेक्स, सॉर्ट इंडेक्स इज रन, रन्स मुझे इस टेबल के अंदर थर्ड कॉलम के अंदर दिए गए हैं, सो आई राइट 3, कॉमा,
असेंडिंग ऑर्डर के अंदर मुझे लेना है तो मैंने यहाँ पे 1 पे क्लिक कर दिया और इसके बाद रो वाइज मुझे सॉर्टिंग करनी है तो एक्सेल ने फॉल्स को इंसर्ट कर दिया। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। स्टूडेंट आप नोट करेंगे कि ये रन्स असेंडिंग ऑर्डर के अंदर है और हमने यहाँ पे रो वाइज सॉर्टिंग की है। जिस पर्टिकुलर फंक्शन को हमने यूज़ किया, दिस इज फॉर योर रेफरेंस। स्टूडेंट अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो हमने यहाँ पे 9 एग्जाम्पल्स को टेकअप किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मैं उम्मीद करूँगा कि ये सॉर्ट का फंक्शन अब आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।